नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दो टूक में आज हम आपको ले चलेंगे वैशाली की रणभूमि में, जहां राजपूत और भूमिहारों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। तो क्या होगा इस महायुद्ध में, वैशाली में क्या नए नए खेल हो रहे हैं? हाँ, सही मायने में कहिए तो बड़ा खेला हो रहा है वैशाली में। बीना देवी को शिकस्त देने के लिए, उनकी ताकत को शिकस्त देने के लिए, खासकर जो उनके पतिदेव हैं दिनेश बाबू के माइक्रो मैनेजमेंट को ध्वस्त करने के लिए मुन्ना शुक्ला ने कमर कसी है। और इसी के मद्देनज़र एक रणनीति के तहत मुन्ना शुक्ला उन तमाम नेताओं से मिल रहे हैं जो चिराग पासवान से नाराज हैं, जो टिकट ना मिलने से नाराज हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वैशाली से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। उसमें भाजपा के भी बहुत सारे लोग हैं और चिराग के पार्टी के तो लोग हैं ही। दो टोक कहिए तो जो कमज़ोर कड़ी है बीना देवी की और दिनेश सिंह की, उसी कमज़ोर कड़ी को पकड़ने की कोशिश मुन्ना शुक्ला पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। और इसी कोशिश में उनकी एक मुलाकात हुई है पूर्व मंत्री कांटी के जो हैं पूर्व विधायक अजीत कुमार से। देखिए, ये जो मुलाकात हुई है इसके मतलब को समझने की ज़रूरत है कि अजीत कुमार की ताकत क्या है उस इलाके में। आपको बताएं कि अजीत कुमार खुद दावेदार थे वैशाली लोकसभा क्षेत्र से। अगर भाजपा को टिकट मिलता, वो सीट मिलती, तो जरूर अजीत कुमार उस टिकट से नवाजे जाते, लेकिन वो सीट चली गई चिराग पासवान के खाते में। तो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, जिनके वो सर्वे सर्वा हैं अजीत कुमार, उनके यहाँ एक चौपाल लगी। मुन्ना शुक्ला वहाँ गए थे। तस्वीर देखिए इस मुलाकात की और इसके सियासी मायने निकालने की कोशिश करिए। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यही है कि जो 2,84,000 भूमिहार वोटर हैं उस इलाके में, उसमें कोई सेंधमारी नहीं हो। वो एक मुश्त जो है वो लालटेन को मिले, ये कवायद शुरू की है मुन्ना शुक्ला ने। और जो अजीत कुमार से मुलाकात हुई है वो उसी सिलसिले में है। देखिए, अजीत कुमार कहते हैं कि देखिए, हम तो भाई नेता हैं, हमारे यहाँ सब लोग आते हैं, सबको हम चाय पिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, विदा कर देते हैं। अब जो राजनीतिक मायने आप लोग को निकालना है आप लोग निकालिए। हमारे दरवाजे पर कोई आएगा तो चाय तो हम पिलाएंगे ही पिलाएंगे। तो ठीक है, ये जो एक राजनीतिक बयानबाजी है वो अपने जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं इन चीज़ों के। क्या जो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट है वो मुन्ना शुक्ला के साथ हो चुका है? इस मुलाकात का तो लब्बो लुबाब यही है। दो टूक कहें तो ब्राह्मणों और भूमिहारों में एक ऐसी गोलबंदी करने की कोशिश हो रही है मुन्ना शुक्ला के द्वारा कि बीना देवी के उस कमज़ोर नस को दबा दिया जाए। आप जानते हैं कि लोजपा में भी बहुत सारे दावेदार थे वैशाली सीट के लिए, जिसमें एक बड़ा नाम इंजीनियर रविंदर सिंह का भी था, संजय सिंह भी थे। बड़ी बड़ी सभाएं हुई, रोड शो हुआ, क्या नहीं हुआ वैशाली में टिकट के लिए, लेकिन आखिरकार बीना देवी बाजी मार ले गई, वो उम्मीदवार हो गई। तो क्या ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं? इंजीनियर रविंदर बैठे हुए हैं? देखिए, बगावत का बिगुल वो फूस चुके हैं इंजीनियर रविंदर। और वैशाली के इलाके में उनका भी एक अभियान चल रहा है, दोनों जगह, हाजीपुर में ही और वैशाली में भी। अभी हम बात वैशाली की ही कर रहे हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि राजपूत समाज के साथ धोखा हुआ, राजपूत समाज के साथ धोखा हुआ, इसका बदला लेना है। ये गोलबंदी इंजीनियर रविंदर की तरफ से हो रही है। इसके अलावा एक पहलू पर और गौर करिए कि जो विधायक हैं उस इलाके के, साहेबगंज से आप जानते हैं कि राजू सिंह विधायक हैं, भाजपा के हैं, बरूराज से अरुण जी हैं और पारू से हैं अशोक सिंह जी। ये तीनों विधायकों की क्या भूमिका होगी वैशाली के चुनाव में? देखिए, जहां से वो जीतते हैं उसमें भूमिहार वोटरों की भी बहुत अहम भूमिका है। और इसका ख्याल इन तीनों नेताओं को है कि अगर हम भूमिहार वोट हमारी जीत में एक भूमिका निभाता है तो उनको लोकसभा चुनाव में क्या करना है। देखिए, पार्टी लाइन से बंधे हुए लोग हैं, लेकिन राजू तो खुलेआम बोल रहे हैं, वोट बहिष्कार का भी आह्वान कर रहे हैं। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार फेल है, पार्टी कोई कार्रवाई करे उनको कोई अंतर नहीं पड़ता है।
तो एक जो बगावती तेवर है राजू सिंह का, देखिए अरुण सिंह और अशोक सिंह भले ही कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन राजू के जो बगावती तेवर हैं उससे आप समझ सकते हैं कि वैशाली में जो भाजपा का कैडर है वो इतना शांत क्यों है, इतना खामोश क्यों है, इतना उदास क्यों है। तो चुनौती बहुत बड़ी है दिनेश सिंह के सामने और बीना सिंह के सामने कि वो अपनी सीट को बरकरार रख सके, क्योंकि जो बड़ा खेल हो रहा है वैशाली में वो यही जतलाता है कि वैशाली में जो होगा वो चौंकाने वाला होगा। मुन्ना शुक्ला की अपनी ताकत है, अपनी पहचान है, वो लगे हुए हैं। आरजेडी का अपना वोट बैंक तो है ही, और खासकर मुकेश सहनी के आने के बाद तो मुकेश सहनी का भी अपना जो वोट है, बताते हैं कि 50,000 के आसपास मल्ला वोटर भी वहाँ पर हैं। यादवों की आबादी 1 लाख के आसपास है। इसके अलावा जो और वोट मिक्स वाला मिलता है, मुसलमान 1 लाख के आसपास हैं। तो ये सारे वोट अगर गोलबंदी के स्तर पर आ गए, एकजुट हुए, तो फिर चुनौती कितनी बड़ी होगी। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो वोट है ये तो सामने है, इसको सब देख सकता है, बीना देवी भी देख रही हैं और मुन्ना शुक्ला भी देख रहे हैं, लेकिन उन वोटों पर नज़र दिखाने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है जो अंदर खाने बड़ा खेल कर रहे हैं। दो टूक में यही समझने की ज़रूरत है कि आप कागज़ों पर जो आंकड़ा निकाल रहे हैं, ज़मीन पर वो आंकड़ा नहीं है। वहाँ के लोग कह क्या रहे हैं, आम जनता क्या सोच रही है, क्या बीना देवी को लेकर वहाँ उत्साह है, ये समझने की ज़रूरत है। वैशाली के इलाके में आप जाइए, आप खुद महसूस कीजिएगा कि बीना देवी को लेकर फ़िलहाल क्या माहौल है। आगे अभी क्या होगा, अभी समय है, अभी नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन जो चुनौतियां जिसकी हम चर्चा दो टूक में आपसे कर रहे हैं, उन चुनौतियों का सामना बीना देवी और दिनेश सिंह कैसे करेंगे। चिराग से जो नाराज नेता हैं, जो कार्यकर्ता नाराज हैं, उनको चिराग कैसे समझाएंगे। जो बीना देवी लोजपा के टूटने के लिए ही जिम्मेदार थी, जो इंस्ट्रूमेंटल थी, उसको आपने टिकट दे दिया। तो जो लोजपा के जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके दिल में एक मलाल है कि भाई ये कैसे हो गया। जिन्होंने पार्टी ही तोड़ दी, उसको फिर दोबारा टिकट हो गया, और दोबारा हम अगर उसको जिता के भेजेंगे तो क्या गारंटी है कि वो फिर किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाएगी या फिर इस लोजपा को नहीं तोड़ेगी। इसकी गारंटी कौन लेगा। तो ये एक बड़ा सवाल वैशाली के इलाके में पूछा जा रहा है, और मुन्ना शुक्ला को इन सारी कमजोरियों का एहसास है कि क्या क्या कमजोरियां हैं, और उसी कमजोरियों पर वो बड़े बड़े वजन रखने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत कुमार से जो उनकी मुलाकात हुई है वो उसी की एक कड़ी थी, और इस कड़ी को वो आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है चिराग से नाराज नेताओं की, वैसे नेताओं को जिनको टिकट नहीं मिला, जो बीना देवी को लेकर नाराज है, और खासकर राजपूत बिरादरी में वो तबका जो दिनेश सिंह को पसंद नहीं करता है, वहाँ भी मुन्ना शुक्ला टारगेटेड अपना अभियान चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आसान नहीं है वैशाली की रणभूमि, बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है। कहते हैं कि राजपूत वर्सेस भूमियारों की लड़ाई होगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें हैं। अब राजपूत भूमियार के खिलाफ लड़ेगा या भूमियार राजपूत के खिलाफ लड़ेगा, ये तो कागजों में है, लेकिन देखिए वहाँ का रंग। क्या भूमियारों के खेमे में राजपूत नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। तो देखिए वैशाली में होगा क्या, लगातार हम आपको कब अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल एक बड़े खेल की तैयारी में मुन्ना शुक्ला लगे हुए हैं, और राजद ने जो उनको भरोसा दिया है उसके आधार पर मुन्ना शुक्ला का कहना है कि इस बार वैशाली में लालटेन जलना ही जलना है। तो देखिए लालटेन मुन्ना शुक्ला जला पाते हैं या नहीं जला पाते हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार, और हमारा खास कार्यक्रम दो टूक आप जरूर देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।